अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारे चैनल का पहला वीडियो है और हम स्टार्ट लेने वाले हैं कॉमन मिस्टेक्स इन इंग्लिश का। मतलब इंग्लिश में जो हम कॉमनली मिस्टेक्स करते हैं और नहीं समझ पाते कि हमने यहाँ पे मिस्टेक की है, उनकी एक बहुत बड़ी फहरिस्त है, जिसको हमने जो है ना एक सीरीज़ में डिस्कस करना है। ठीक है, तो हमारी इस सीरीज़ में जो पहला टॉपिक है, पहले जो मिस्टेक्स का जो है ना पॉइंट है, वो है यूजिंग रॉन्ग प्रीपोजिशंस। हम प्रीपोजिशंस जो है ना फिक्स्ड होती हैं वर्ब्स के साथ, हम वो यूज़ नहीं करते। हम अपनी मर्ज़ी का लगाते हैं, जिससे हमारा पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। तो जो फिक्स प्रीपोजिशंस हैं, वो हैं 70 से 80 तक हैं, जो हमने जो जो है ना मोस्ट पॉपुलर होती हैं, जो मोस्ट एग्ज़ाम्स में आती हैं, उनको हमने पहले डिस्कस करना है। आज की इस वीडियो में हम 10 प्रीपोजिशंस को डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह आगे बढ़ाते जाएँगे आपके लिए, ठीक है? तो हमारा जो पहला प्रीपोजिशन है, वो है एब्ज़ॉर्ब, ठीक है? वर्ब है हमारा पहला जो है, वो है एब्ज़ॉर्ब्ड। एब्ज़ॉर्ब्ड इसके साथ प्रीपोजिशन जो है फिक्स है, वो है इन। एब्ज़ॉर्ब्ड के साथ क्या इन है, फिक्स है इन। एब्ज़ॉर्ब्ड इन का मतलब होता है इंटेंसली किसी चीज़ में एंगेज्ड होना, बहुत बिज़ी होना, उसको हम कहते हैं जो ना एब्ज़ॉर्ब्ड इन, इंटेंसली एंगेज्ड, ठीक है? ये इसकी क्या है मीनिंग है। ठीक है, इसके साथ जो है ना कॉमनली यूज़ करते हैं बच्चे, वो है एट, जो कि हमने यूज़ नहीं करना, वो हमारा सेंटेंस क्या गलत हो जाएगा। जैसे मैं सेंटेंस को ही लिखूँ, जैसे द मैन वॉज एब्जॉर्ब्ड इन हिज वर्क, ठीक है? द मैन वाज एब्जॉर्ब्ड इन हिज वर्क, ठीक है? हमारा ये सेंटेंस गलत है। अगर हम यहाँ पे इन की जगह एट इस्तेमाल करें, तो हमारा पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एट हमने यूज़ नहीं करना, ठीक है? और हम कोई और सेंटेंस लें, जैसे शी वाज एब्जॉर्ब्ड इन अ बुक, सही होगा। शी वाज एब्जॉर्ब्ड एट अ बुक, गलत हो जाएगा सेंटेंस। ही वाज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन रीडिंग हिज बेस्ट नॉवेल। जैसे यहाँ पे भी हम एट वगैरह, फॉर वगैरह कोई प्रीपोजिशन यूज़ नहीं कर सकते, हम सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा। द आर्टिस्ट वाज एब्जॉर्ब्ड एट पेंटिंग दी ब्यूटीफुल लैंडस्केप, जो है ना ये बिल्कुल सेंटेंस गलत है। हमने यहाँ पे एब्जॉर्ब के साथ इन यूज़ करना है। दे आर एब्जॉर्ब्ड इन वर्क, ठीक है? ये हमारे जो मैंने कुछ आपको सेंटेंसेस सुना दिए। इनके साथ हमने जो है एब्जॉर्ब के साथ, जब हमारा मतलब होगा एब्जॉर्ब का बहुत बिजी इंटेंसली इंगेज, जो हमने यहाँ पे लिखा है, तो ऑफ कोर्स उसके साथ इन यूज़ होगा। उसके बाद हमारा जो है सेकंड है वर्ब, जिसके साथ हमने प्रीपोजिशन जो है उसके साथ फिक्स्ड है, वो है अक्यूज़। अक्यूज़ के साथ क्या फिक्स है, वो है ऑफ। अक्यूज़ के साथ जो है ना ऑफ ही इस्तेमाल करना है। अक्यूज़ का मतलब क्या होता है, अक्यूज़ ऑफ का मतलब होता है प्लेस, किसी पे ब्लेम करना, किसी पे चार्ज विद क्राइम वगैरह, मर्डर करना, वो उसको कहते हैं ना, किसी पे इल्ज़ाम लगाना, वो सिंपली उसको कहते हैं हम अक्यूज़ ऑफ, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। मीनिंग में लिखूँ यहाँ पे, प्लेस ब्लेम, प्लेस ब्लेम और चार्ज विद अ क्राइम, ये हमारी क्या हो गई, इसकी मीनिंग हो गई। उसके साथ हमने फॉर यूज़ नहीं करना, जो मोस्टली करते हैं, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है? इसके साथ हमने क्या यूज़ करना है, वो है ऑफ, मैंने यहाँ पे लिखा है। और अक्यूज ऑफ और चार्ज विथ, ये एक दूसरे के सैनोनिम्स, यहाँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, अक्यूज ऑफ एंड चार्ज विद, जो मैंने यहाँ पे लिखा है चार्ज विद, ये चार्ज विद एंड अक्यूज्ड ऑफ क्या है, एक दूसरे के सैनोनिम्स है, कि एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं हम। मैं कोई एक सेंटेंस लिखूँ, शी अक्यूज्ड द मैन ऑफ स्टीलिंग, उसने बंदे पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया। अक्यूज़ के साथ हमने क्या यूज़ किया है, ऑफ यूज़ किया है। और हमने यहाँ पे अक्यूज़ के साथ फॉर वगैरह यूज़ नहीं करना, सेंटेंस गलत हो जाएगा। जिसमें एक और सेंटेंस आपको बताऊँ, ही वाज़ अक्यूज़्ड ऑफ मर्डरिंग हिज वाइफ, अक्यूज़ के साथ हमने ऑफ यूज़ किया। ही वाज़ अक्यूज़्ड ऑफ स्टीलिंग द मनी, अक्यूज़ के साथ फॉर वगैरह यूज़ नहीं करना। और एक और हम बनाएँ, जैसे शी अक्यूज़्ड हर ऑफ लाइंग, शी अक्यूज़्ड ऑफ चीटिंग इन द एग्ज़ाम, एटसेट्रा वगैरह।
द मैन इज चार्ज विद मर्डर, और यहाँ पे मैं एक चार्ज विद का भी लिखूँ, द मैन इज चार्ज्ड विद मर्डर, बंदे पे मर्डर का इल्ज़ाम लगा दिया गया है। चार्ज विद हम यहाँ पे अगर अक्यूज ऑफ यूज़ करें, बी, सेंटेंस बिल्कुल ओके होगा, सेम मीनिंग होगी, इसलिए मैंने लिखा है जो है यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे के साइनोनिम से, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो है थर्ड है वो है अकस्टम्ड, ठीक है। नंबर थर्ड है, मैं यहाँ पे लिखूँ अकस्टम्ड टू, किसी चीज़ का आदी हो जाना हम जैसे कहते हैं। उसके बाद हमने क्या यूज़ करना है, जो फिक्स्ड है वो है टू। अकस्टम्ड टू के माने होते हैं यूज्ड और एडाप्टेड टू, किसी चीज़ का आदी हो जाना सिंपली, यूज्ड टू और एडाप्टेड टू, किसी चीज़ का आदी हो जाना सिंपली, मैं यहाँ पे लिखूँ अगर आदी हो जाना, ठीक है। इसके साथ हमने विद यूज़ नहीं करना, जो कॉमनली किया जाता है और गलत किया जाता है। इसके साथ में एक और एक सेंटेंस बनाओ, जैसे आई एम अकस्टम्ड टू हॉट वेदर, आई एम अकस्टम्ड टू हॉट वेदर, मैं हॉट वेदर का क्या हूँ, आदी हो चुका हूँ। हॉट वेदर अकस्टम्ड के साथ हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, टू यूज़ किया। अकस्टम्ड के साथ हमने विद यूज़ अगर किया तो सेंटेंस हमारा ऑफ कोर्स गलत हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको ज़बानी सुना दूँ एक और कुछ, आई अकस्टम्ड माई आइज़ टू द लेंसेज, मैंने अपनी आइज़ को लेंसेज का आदी बना लिया। अकस्टम्ड के साथ हमने क्या यूज़ किया, टू यूज़ किया। आई एम अकस्टम्ड टू वेकिंग अप अर्ली, और एक और जैसे दे आर अकस्टम्ड टू वर्किंग लॉन्ग आवर्स, एंड शी इज अकस्टम्ड टू कोल्ड वेदर, वो ठंडी मौसम की जो है ना आदी हो चुकी है। ये हमारा अकस्टम्ड टू। और अकस्टम्ड टू बी सेम अक्यूज्ड ऑफ की तरह, अकस्टम्ड टू किसका साइनोनिम है, इसका ये जो हमारे मैंने यहाँ पे लिखा है यूज्ड टू एडाप्टेड टू, बी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आई एम यूज्ड टू हॉट वेदर, आई एम एडाप्टेड टू हॉट वेदर, सिंपली यूज्ड टू और एडाप्टेड टू, एडाप्टेड टू क्या एक दूसरे के साइनोनिम से, ठीक है। और ये हमारा एक और इसके बाद है, वो है हमारा फोर्थ है, फोर्थ ही कहें हम इसको, फोर्थ हमारा क्या है, वो है हमारा अफ्रेड, अफ्रेड, ठीक है। अफ्रेड का साथ हमने क्या यूज़ करना है, ऑफ यूज़ करना है। ये इसके साथ फिक्स या अफ्रेड ऑफ के माने होते हैं किसी चीज़ से डरना, फियरफुल और फ्राइटेंड, क्या, फियरफुल और फ्राइटेंड, डरा हुआ किसी चीज़ से, उसको कहते हैं हम अफ्रेड ऑफ। इसके साथ हमने फ्रॉम यूज़ नहीं करना, सेंटेंस हमारा क्या गलत हो जाएगा। एक और मैं एक सेंटेंस मैं बनाऊँ इस पे, जैसे अली इज़ अफ्रेड ऑफ द डॉग, अली कुत्ते से जो है ना डरा हुआ है। अफ्रेड के साथ हमने क्या यूज़ किया, ऑफ यूज़ किया, हमने यहाँ पे क्या यूज़ नहीं करना, फ्रॉम यूज़ नहीं करना। अली इज़ अफ्रेड फ्रॉम द डॉग, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई एम अफ्रेड ऑफ द लैंड, शी इज़ अफ्रेड ऑफ द डार्क, ही इज़ अफ्रेड ऑफ स्पाइडर्स, दे आर अफ्रेड ऑफ फेलिंग द एग्जाम्स, एग्जाम्स में फेल होने पर जो है ना उससे वो खौफजदा हैं। हमारा फिफ्थ पे है हमारा वर्ब है एम, किसी चीज़ पे निशाना लगाना, ठीक है। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है एम्बिशन, ऑब्जेक्टिव, किसी चीज़ का जो है ना गोल जैसे हम कहते हैं। मैं लिखूँ तीनों, एम्बिशन, ऑब्जेक्टिव और गोल, ठीक हो गया। इसके साथ हमें ऑन और अगेंस्ट यूज़ नहीं करना, जो कॉमन यूज़ किया जाता है। ऑन और अगेंस्ट यूज़ नहीं करना, सेंटेंस हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैं एक सेंटेंस बनाऊँ इस पे, जैसे शी एम्ड एट द टारगेट, टारगेट, उसने टारगेट पे जो है ना निशाना
बनाया, निशाना लगाया। एम्ड के साथ हमने क्या यूज़ किया, एट यूज़ किया। शी एम्ड द बॉटल एट हिज हेड, शी एम्ड एट द टारगेट एंड शॉट एन एरो, सिंपली। सिक्स्थ वर्ब है हमारा एंग्री, एंग्री, ठीक है। एंग्री की एंग्री के साथ क्या फिक्स है, वो है विद, एंग्री विद होता है। और एंग्री विद की माने क्या है, फ्यूरियस किसी पे, इनफ्लैम्ड गुस्सा होना किसी पे, एंग्री विद। जिसमें लिखूं फ्यूरियस और इनफ्लैम्ड, इनफ्लैम्ड, ठीक है। और इसके साथ हमने क्या यूज़ नहीं करना, वो नहीं करना हम यूज़ अगेंस्ट, अगेंस्ट यूज़ करेंगे हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे मैं इस पे सेंटेंस एक बनाऊं, द टीचर इज एंग्री विद हिम, द टीचर इज एंग्री विद हिम, टीचर उस पर नाराज है। एंग्री के सामने या क्या यूज़ किया, विद यूज़ किया हमने। इसके साथ अगेंस्ट और ऑन वगैरह यूज़ करेंगे, द टीचर इज एंग्री अगेंस्ट हिम, सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। और मैं बनाऊं, वाई आर यू एंग्री विद मी, शी वॉज एंग्री विद हर ब्रदर एंड आई एम एंग्री विद माई सेल्फ फॉर फॉरगेटिंग द मीटिंग, और द टीचर वॉज एंग्री विद द स्टूडेंट्स फॉर नॉट कंप्लीटिंग द होमवर्क। और यहाँ पे एक एंग्री के साथ अगर हम किसी बंदे पे एंग्री होंगे, जैसे मैंने आपको कहा द टीचर इज एंग्री विद हिम, टीचर किसी बंदे पे नाराज है, तो क्या हमने यूज़ किया, एंग्री के साथ हमने विद यूज़ किया। और एंग्री विद मी, एंग्री विद हिज हर ब्रदर ईटीसी, तो हमने क्या यूज़ करना है, एंग्री के साथ विद यूज़ करना है। और अगर किसी चीज़ पे हम नाराज़ होंगे, बंदे पे नहीं किसी चीज़ पे, तो हमने एंग्री के साथ क्या यूज़ करना है, वो हमने यूज़ करना है एट, किसी थिंग पे, ठीक है। उसके सामने एट यूज़ करना है। जैसे मैं एक सेंटेंस बनाऊँ, ही वाज एंग्री एट दी वेदर, वो मौसम पे नाराज़ था, मौसम ठंडी है अगर, तो वो मौसम पे, वो मौसम क्या है, वो चीज़ है, वो पर्सन नहीं है। आर यू एंग्री एट व्हाट आई सेड, क्या जो मैंने कहा आप उस पर नाराज़ हैं। एंग्री के साथ तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, एट यूज़ किया, ठीक है। मुझ पे नाराज़ है, मेरी बात में नाराज़ है, ठीक है। तो हमने, वो भी चीज़ है, कोई थिंग है, तो हमने उसके साथ भी एट यूज़ किया। ओके, उसके साथ हमने सातवां जो हमारा है वर्ब है जिसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स है, वो है हमारा एंशियस, एंशियस, ठीक है। एंशियस के साथ हम अबाउट कब यूज़ करेंगे और फार कब यूज़ करेंगे, ये हमने देखना है। जब एंशियस के माने होंगे वरी ट्रबल, किसी चीज़ पे जो है ना परेशान, किसी बात पे परेशान, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ वरीड, वरीड और ट्रबल्ड, तो हमने वहाँ पे यूज़ क्या करना है, जिसमें यहाँ पे माने भी लिखूँ परेशान, परेशान, तो हमने वहाँ पे यूज़ करना है अबाउट। वहाँ पे अगर हम फार यूज़ करेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। और एक और माना ये होते हैं एंशियस के, एंशियस अबाउट का माना होता है परेशान, ट्रबल्ड, वरीड। एंशियस अबाउट का माना होता है ईगर, किसी बाकी किसी चीज़ के बारे में बेताब होना। मैं यहाँ पे लिखूँ एंशियस फार, उसके माने होते हैं बेताब, ईगर, बेताब, बेताब, ठीक है, ठीक है। और तो एंशियस अबाउट किसी चीज़ के बारे में परेशान होना, तो हमने उसके साथ अबाउट यूज़ करना है। जैसे मैं कोई सेंटेंस बनाऊँ, दे आर एंशियस अबाउट हिज हेल्थ, उसके हेल्थ के बाबत जो है ना परेशान है। वी आर एक्सट्रीमली एंशियस अबाउट हर एग्जाम्स, ही फेल्ट एंशियस अबाउट द मीटिंग। और एंशियस फॉर पे हम कोई सेंटेंस बनाए, जैसे पेरेंट्स आर एंशियस फॉर देयर चिल्ड्रन सक्सेस, शी इज एंशियस फॉर द इंटरव्यू, शी इज एंशियस फॉर द इंटरव्यू। एंशियस के सामने फॉर यूज़ करना है। अबाउट हम यहाँ पे अगर यूज़ करेंगे, हम माने ले रहे हैं बेताब की, और अगर हम इसके साथ अबाउट यूज़ करेंगे, सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा ग्रामेटिकली। मीनिंग सेंटेंस तो खैर, मीनिंग उसकी चेंज हो जाएगी। हम जिस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज़ करते हैं, वो माना उसकी नहीं रहेगी। और जैसे मैं यहाँ पे एक और बनाऊँ, शी इज़ एंशियस फॉर द इंटरव्यू, ओके। और जैसे मैं बनाऊँ, ही इज़ एंशियस फॉर हिज टेस्ट रिजल्ट्स, अपने टेस्ट रिजल्ट्स के बाबत क्या है, बेताब है, परेशान नहीं है, ठीक है। ये भी हमारा हो गया। उसके बाद है हमारा 8th पे है
हम लेते हैं अराइव, जिसके साथ प्रीपोजिशन हमारा फिक्स है, अराइव और अराइव्ड। 8, अराइव पहुंचना किस कहते हैं हम उसको उर्दू में, रीच, साइनन में। तो इसके साथ हमने अराइव एट यूज़ करना है, अराइव के साथ हमने टू यूज़ नहीं करना, हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। जैसे मैं कोई सेंटेंस बनाऊं यहाँ पे, ही अराइव्ड एट द विलेज एट नाइट, ही अराइव्ड एट द विलेज एट नाइट। अराइव के साथ हमने क्या यूज़ किया, एट यूज़ किया। अगर हम मैं यहाँ पे यूज़ करूँ टू तो हमारा सेंटेंस ऑफकोर्स गलत हो जाएगा, टू से हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, मैं कोई सेंटेंस आपके साथ बनाता हूँ, जैसे शी विल अराइव एट द एयरपोर्ट सून। अराइव के साथ हमने एट यूज़ किया। और ही अराइव्ड एट द मीटिंग लेट, दे अराइव्ड एट द होटल यस्टरडे। ठीक है, और हम किसी, ये तो हमने किसी पॉइंट पे हम जैसे रीच करते हैं ना, जैसे विलेज हो गया, एयरपोर्ट हो गया, और मीटिंग हो गया, होटल हो गया, तो हमने यहाँ वहाँ पे हमने अराइव के साथ क्या यूज़ किया, एट यूज़ किया। और हम अगर किसी बड़े सिटी और बड़े कंट्री में अराइव करेंगे तो हम तब यूज़ करेंगे अराइव के साथ इन। ये आपने याद रखना है, ये पॉइंट की बात है। विद इन कब यूज़ होगा अराइव के साथ, जब इन व्हेन वी रीच इन वी यूज़ अराइव इन। अराइव के साथ हम इन यूज़ तब करेंगे जब हम बड़े कंट्री में और लार्ज सिटीज़ में यूज़ जो ना रीच करेंगे, अराइव करेंगे। कंट्रीज और लार्ज सिटीज़, जैसे मैं ये कहूँ मिस्टर स्मिथ अराइव्ड इन लंदन, वो हमने उसके साथ तब हमने अराइव के साथ एड यूज़ नहीं करना, क्योंकि लंदन एक सिटी है। शी विल अराइव इन पेरिस टुमारो, दे अराइव्ड इन दिस सिटी अर्ली, ही अराइव्ड इन द न्यूयॉर्क लास्ट नाइट। ठीक है, तब हमने अराइव के साथ यूज़ किया इन। ओके, हो गया। 9th पे हमारा जो है वर्ब है, वही हम लेते हैं अशेम्ड। अशेम्ड, इसके साथ हमने फिक्स क्या है, उसके साथ ऑफ फिक्स से हमने यूज़ क्या नहीं करना, वो नहीं करना हमने। ठीक है, फ्रॉम यूज़ नहीं करना, फ्रॉम यूज़ हमने नहीं करना। अशेम्ड ऑफ के माने क्या होते हैं, किसी कोई काम करके, गलत काम करके अगर हम जब शर्मसार होते हैं तो हम उसको कहते हैं अशेम्ड ऑफ। जैसे इसके सिनोनिम से एम्बैरेस्ड, एम्बैरेस्ड और रिग्रेटफुल। ठीक है, और गिल्टी फील करना कोई काम करके, फीलिंग गिल्टी, मैं लिख लेता हूँ, फीलिंग गिल्टी कोई काम करके जो हम शर्मसार फील करते हैं, उसके साथ हमने अराइव के साथ अशम के साथ ऑफ यूज़ करना है, फ्रॉम यूज़ नहीं करना। जैसे मैं सेंटेंस बनाऊँ, जैसे ही इज़ नाउ अशेम्ड ऑफ हिज कंडक्ट, अपने किए पर जो है ना अब पशेमान है। द मैन वाज अशेम्ड ऑफ बीइंग बोर्न पुअर, एंड शी वाज अशेम्ड ऑफ हर एक्शंस etc, दे वर अशेम्ड ऑफ द मिस्टेक, वर अशेम्ड ऑफ द मिस्टेक। अशम का हमने ऑफ यूज़ करना है। अगर हमने यहाँ पे फ्रॉम यूज़ किया तो हमारा सेंटेंस को गलत हो जाएगा, फ्रॉम हमने यूज़ नहीं करना। ओके, उसके बाद हमारा जो है 10th पे हमारा प्रीपोजिशन है वर्ब है, जिसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स है। और एक और बात यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, अशेम्ड होता है किसी चीज़ पे जो ना गिल्टी फील करना, और शाय जो होता है वो होता है शर्माना। शाय के साथ भी ऑफ फिक्स होता है, अशेम के साथ भी ऑफ। जैसे मैं कहूँ आई एम शाय ऑफ माई टीचर, आई एम अशेम्ड ऑफ माई टीचर, दोनों के माने चेंज होंगे। शाय तो जैसे पहले पहले दिन कोई बच्चा जाता है तो टीचर से शर्माता है, आई एम शाय, तो तब वो कहेगा आई एम शाय ऑफ माई टीचर। और जब वो गलत काम करेगा, जैसे उसने टेस्ट में स्कोर्स नहीं लिए, तो वो कहेगा आई एम अशेम्ड ऑफ माई टीचर। ये उसके दोनों माने में जो है ना डिफरेंस है। शाय के साथ भी ऑफ फिक्स है। 9th पे, ओ सॉरी 10th पे जो हमारा वर्ब है वो है बिलीव। बिलीव के साथ कब इन यूज़ होगा और कब यूज़ नहीं होगा, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये लेकिन पहले क्या है, बिलीव के साथ प्रीपोजिशन यूज़ क्या होगा, इन यूज़ होगा। जैसे
बिलीव इन के माने क्या होते हैं और बिलीव के माने क्या होते हैं। बिलीव इन का माना होता है हैविंग अ फर्म कन्विक्शन और फेथ इन, किसी चीज़ में जो ना पक्का यकीन होना, किसी पे जो ना अकीदा होना, तो उसको तब हमने बिलीव के साथ इन यूज़ करना है। मैं यहाँ पे माने भी इसके लिखूँ हैविंग अ फर्म कन्विक्शन और फेथ, हैविंग अ फर्म कन्विक्शन और फेथ, ठीक है। तो बिलीव इन के माने ये होते हैं, और बिलीव सिर्फ इन के बगैर बिलीव होता है, उसके माने थे किसी चीज़ को जो ना ठीक करार देना, एतबार करना, तब हम बिलीव के साथ इन यूज़ नहीं करते। बिलीव इन से मैं कोई अगर यहाँ पे सेंटेंस बनाऊँ, वी बिलीव इन गॉड, बेस्ट एग्जांपल, वी बिलीव इन गॉड, हमने बड़ी जी से लिखना है क्योंकि अल्लाह के लिए यूज़ करते हैं, और जी से, स्मॉल जी से अगर हम गॉड लिखेंगे तो वो कोई भी माबूद होगा, अगर हम अल्लाह के लिए गॉड लिखेंगे तो उसके साथ हमने जी बड़ी करनी है, ये भी आपने याद रखना है। तो वी बिलीव इन गॉड, बिलीव के सामने इन यूज़ किया क्योंकि हमें इस पे क्या है, फर्म कन्विक्शन है, और हमने क्या है, इस पे फेथ है, हमारा ईमान है। और शी बिलीव्स इन हार्ड वर्क, वो सख्त मेहनत पर यकीन रखती है, क्या है उसका, वो उस पर फर्म कन्विक्शन है, पक्का यकीन है। और दे डजंट बिलीव इन सुपरस्टिशंस, वो अवहम जैसे वामों पर जो है ना उनका यकीन नहीं होता। दे बिलीव इन पावर ऑफ काइंडनेस ईटीसी। और बिलीव के साथ सिंपल बिलीव जो है ना, किसी चीज़ को सच्चा कहना, जैसे थिंक टू बी ट्रू, तो हमने उस पर सेंटेंस कोई बनाए, जैसे आई बिलीव एवरीथिंग ही सेज, बिलीव सिर्फ सिंपल सिंपल बिलीव पे, आई बिलीव एवरीथिंग ही सेज, ये जो कुछ कहता है मुझे उस पे एतबार है, सिंपली। और जैसे मैं बनाऊँ एक और, आई बिलीव दिस इज़ अ राइट डिसीजन, और शी बिलीव्स एवरीथिंग विल वर्क आउट। ये हो गया हमारे जो है ना 10 हमारे वर्ब जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स है। अगली वीडियो पे हम मज़ीद जो है ना इनको एक्सप्लोर करेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।